नमस्कार, प्रणाम। मैं श्रेष्ठ शाह, गोल्ड मेडलिस्ट इन एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तुशास्त्र। मेरे यूट्यूब चैनल सफल एस्ट्रो वास्तु में आप सबका फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के वीडियो का जो टॉपिक है वो है आईपीएल मैच प्रेडिक्शन। आज से ठीक एक हफ्ते के बाद आईपीएल 2022 का सीरीज शुरू हो रहा है, सीजन शुरू हो रहा है और पूरे देश भर में सब लोगों के मन में एक विचार चलता है। सब लोग आपस में बातें करते हैं, क्यूरियोसिटी रहती है सबके मन में कि इस बार का आईपीएल सीजन कौन जीतेगा। पिछले साल 8 टीम थी, इस बार 10 टीम है, तो बहुत बढ़िया माहौल होने वाला है आईपीएल का। तो कौन जीतेगा, कौन अच्छा परफॉर्म करेगा, ये सारे सवाल, सारी चीजें लोगों के मन में होती है। और इसी माहौल के बीच में मुझे भी कुछ लोगों ने कॉल करके पूछा है, कुछ लोगों ने मैसेज करके पूछा है कि इस बार का आईपीएल कौन जीतेगा, क्या होगा। ये सारी चीजें लोगों ने मुझे पूछी है। तो देखिए, मैं यहाँ पर आज ये जो वीडियो बना रहा हूँ वो कुछ क्लैरिटी करने के लिए, कुछ क्लैरिफिकेशन करने के लिए खास तो मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। सबसे पहला मैं बात करूँ तो एक भाई साहब का मुझे कॉल आया था। उन्होंने मुझे बोला कि सर, मैं पिछले 2 साल से आपके आईपीएल के जो प्रिडिक्शन है उसको फॉलो कर रहा हूँ। मैंने आपका यूट्यूब चैनल भी सब्सक्राइब किया हुआ है, फेसबुक पे फॉलो करता हूँ, इंस्टाग्राम पे फॉलो करता हूँ। वहां पर जो आप पोस्ट डालते हैं आईपीएल मैच के प्रिडिक्शन के बारे में, तो मैं देखता हूँ कि उससे क्लियर पता चलता है कि आपने मैच का जो प्रिडिक्शन है वो मैच शुरू होने से पहले करके रखा होता है। लेकिन आप जो पोस्ट करते हो वो इमीडिएटली आफ्टर मैच कंप्लीट, जैसे ही मैच कंप्लीट होता है, पता चल जाता है कि अब कौन जीता है, उसके बाद में आप वो पोस्ट शेयर करते हो। तो सर, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप वो जो पोस्ट है वो मैच के पहले कर दीजिए, मैच चालू होने से पहले, या एटलीस्ट फर्स्ट इनिंग खत्म हो जाए उसके बाद में आप वो पोस्ट कर दीजिए, ताकि हमको भी पता चले कि कौन जीतने वाला है। मैंने उनको पूछा, भाई साहब आप एक बात बताइए, आपको ये जान के क्या काम है मैच के पहले कि भाई कौन जीतेगा, या एक इनिंग खत्म होने के बाद जब मैच खत्म होगी तो आपको पता चल ही जाएगा कि कौन जीतने वाला है, आपको वो पहले से जान के क्या काम है। मैं उनको भी अप्रिशिएट करता हूँ, उन्होंने क्लियरली कहा मुझे कि सर, हम क्या है ना, मैच के ऊपर बैटिंग करते हैं, पैसा लगाते हैं। आप प्रेडिक्शन पहले डाल दोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि हमको भी पता चल जाएगा कौन जीतता है या कौन जीतने वाला है, तो हम उस हिसाब से पैसे लगा सके और हम दो पैसे कमा सके। तो ये सबसे पहला मुझे पॉइंट क्लेरिफाई करना है कि देखिए, मैं जो आईपीएल की मैच के जो प्रेडिक्शंस करता हूँ वो मैच के पहले इसीलिए नहीं डालता हूँ ताकि उस आईपीएल की मैच का प्रिडिक्शन का गलत इस्तेमाल करके कोई भी व्यक्ति उससे बैटिंग करे या उससे सट्टा खेले या उससे जुगाड़ खेले और वो जुगाड़ के पैसे उसमें लगाए और वो पैसे उससे कमाए। कभी कभी क्या होता है, देखिए, 100 में से 99 प्रिडिक्शन सच्चे भी होते हैं, लेकिन एक या दो प्रिडिक्शन गलत भी होते हैं। अब क्या होता है, जब कोई कमाता है पैसा तब तो बहुत अच्छा लगता है कि नहीं चलो पैसे कमाए, पैसे आए। लेकिन जब कोई पैसे गंवाता है, जब किसी के पैसे चले जाते हैं, तो उसमें बहुत नुकसानी होती है, बहुत बर्बादी होती है। उसमें काफी लोग हमने ऐसे देखे हैं, आपने भी देखे होंगे कि काफी लोगों के घर बार बेचने की नौबत आ जाती है, क्योंकि सट्टा और जुगाड़ एक बहुत ही खराब चीज है। हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है कि सट्टे से या जुगाड़ से हमें बहुत दूर रहना चाहिए, इनफैक्ट वो चीज करनी ही नहीं चाहिए। सट्टा खेलना ही नहीं चाहिए, जुगाड़ खेलना ही नहीं चाहिए। तो मैं इसीलिए जानबूझ के जो मेरा प्रिडिक्शन है वो मैच खत्म होने के बाद में डालता हूँ। मैं कभी भी नहीं चाहता हूँ, पहले भी नहीं चाहता, आज भी नहीं चाहता हूँ और बाद में भी नहीं चाहूंगा कि मेरे प्रिडिक्शन की वजह से कभी भी किसी का भी कोई भी प्रकार का नुकसान हो। देखिए, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि प्रेडिक्शन सच्चा हो, एक्यूरेट हो, और ईश्वर की कृपा से, कुल देवी के आशीर्वाद से, माता पिता के आशीर्वाद से प्रिडिक्शंस अच्छे और सच्चे जाते ही है, उसमें भी कोई दो राय नहीं है, कोई शक नहीं है। लेकिन फिर भी मैं इंसान हूँ, कभी मेरे से कुछ गलती हो गई, क्योंकि क्या होता है, ये जो प्लैनेट्स है ना, उनकी लैंग्वेज समझना, उनकी लैंग्वेज को प्रिडिक्ट करना इतना आसान नहीं है जितना लोगों को लगता है। एक बहुत प्रैक्टिस चाहिए उसके लिए, बहुत रिसर्च चाहिए और बहुत सारा स्टडी करते हैं, तब जाके हम उसको प्रॉपरली प्रिडिक्ट कर पाते हैं। लेकिन फिर भी जैसे मैंने कहा, इंसान हूं, कभी कोई मौके के ऊपर गलती हो गई मुझसे। प्लानेट कभी गलत नहीं होते हैं, एस्ट्रोलॉजी जो पूरा शास्त्र है वो कभी गलत नहीं होता है, वो परफेक्ट ही होता है और उससे सच्चे आंसर ही मिलते हैं। लेकिन मैं इंसान
मेरे से कुछ गलती हो सकती है और शायद मेरे से कुछ गलती हो गई, कोई चीज देखने रह गई गलती से, और उसी टाइम पे वो प्रिडिक्शन के ऊपर किसी ने पैसा लगा दिया और वो पैसा उनका लॉस हो गया, तो ऐसा मैं अपने एसआई के ऊपर लेना नहीं चाहता हूँ। इसके लिए मैं कभी भी कोई भी प्रिडिक्शन मैच खत्म होने के बाद ही डालता हूँ। मैच के पहले मैं कोई भी प्रिडिक्शन डालता नहीं हूँ। हाँ, और काफी अलग अलग टॉपिक के ऊपर वीडियोस बनाता हूँ, काफी अलग अलग चीजों के ऊपर टिप्स देते रहता हूँ जिससे लोगों को फ्री में फायदा हो सके, वो मैं जरूर करता हूँ। लेकिन ये बहुत खराब चीज है सट्टाबाजी, तो मैं इसीलिए बाद में डालता हूँ। अब सवाल ये आता है कि तो फिर आप बाद में भी क्यों डालते हो? फिर वो भाई साहब ने मुझे वही पूछा, तो फिर सर आपकी बात तो चलो मैं समझता हूँ, बात तो सही है, लेकिन बाद में भी फिर आप क्यों डालते हो? अब इसका आंसर है मेरे पास। बाद में मैं इसके लिए डालता हूँ कि मैं जो भी प्रिडिक्शन शेयर करता हूँ, मैंने पिछले 2 साल से, ये देखिए आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे कोई हवा में बात नहीं होती है, मैं आपको दिखाता हूँ। स्क्रीन शेयर करनी पड़ेगी मुझे इसके लिए, एक सेकेंड। ये देखिए, ये जो मेरा एस्ट्रोलॉजी का सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर के ऊपर आप यहाँ पर देख सकते हो IPL 2020, उसमें मैंने 12 मैचेस के प्रिडिक्शंस किए थे। ये देखिए यहाँ पे CSK विन, DC विन, किंग्स 11 पंजाब विन, इस तरीके से मैंने प्रिडिक्शंस किए थे। और ये मेरा सबसे पहला साल था प्रिडिक्शंस IPL के ऊपर शुरू करने का। IPL के ऊपर प्रिडिक्शन शुरू करने का ख्याल भी कहाँ से आया कि एक दिन बस ऐसे ही बैठा था और मैंने सोचा कि क्रिकेट और अपनी लाइफ में कितना सारा सिमिलैरिटीज है। जैसे फॉर एग्जांपल IPL में क्या होता है, बहुत ही रोमांचक लेवल के ऊपर मैच होती है, हमको लगता है कि ये टीम जीत ही जाएगी, ऑलमोस्ट यही टीम जीत जाएगी, लेकिन वो टाइम पे क्या होता है, कोई एक प्लेयर आता है, चाहे बैट्समैन हो चाहे बॉलर हो, कोई एक प्लेयर आता है और वो क्या करता है, पूरी मैच को टर्न कर लेता है और अपनी टीम को मैच जिता देता है। हमारी लाइफ में भी क्या होता है, हमारी लाइफ बहुत स्मूथ तरीके से चल रही होती है, लेकिन कोई एक इवेंट बनता है, कोई एक चीज होती है, कुछ ऐसा बनता है और उससे हमारी पूरी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाती है। चाहे अच्छे तरीके से भी वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है या कुछ नेगेटिव तरीके से भी वो ट्रांसफॉर्म हो सकती है। तो क्या है, जैसे एक ओवर या एक विकेट काफी है मैच का रुख पलटने के लिए, मैच कौन जीतेगा वो पलटने के लिए, उसी तरीके से हमारे लाइफ में भी कोई एक इवेंट ही काफी है वो डिसाइड करने के लिए कि अब आगे की हमारी लाइफ कैसे जाएगी। और मैं वही सोच रहा था बैठे बैठे, और एस्ट्रोलॉजी भी सेम उसी तरीके से काम करता है। एस्ट्रोलॉजी की लैंग्वेज में कहूँ तो कोई एक महादशा या कोई एक अंतरदशा काफी होती है हमारी लाइफ को बदलने के लिए। हमें नहीं पता होता है कि कौन सी महादशा और कौन सी अंतरदशा हमारी लाइफ चेंज कर देगी। और ये जब हम जानते हैं, जब हमको पता चलता है, जब हम प्रोफेशनल कंसल्टेशन लेते हैं, फीस पे करके कंसल्टेशन लेते हैं, तब हमको ये सारी चीजें पता चलती है। तो मैंने सोचा कि ये जो क्रिकेट एक ऐसा एविडेंस, ऐसा इवेंट है जिसमें अनसर्टेनिटी बहुत है, सेम हमारे लाइफ में भी बहुत सारी अनसर्टेनिटी है, तो इसमें इतनी सारी अनसर्टेनिटी है, तो क्या मैं इसको एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट कर सकता हूँ? ये मैंने अपने आप में ही सोचा, और ये सोचने के बाद मैंने पता किया कि हाँ डेफिनेटली हम इसको कर सकते हैं। और वो मुझे पता कब चलेगा कि जब मैं इसके ऊपर काम करूंगा, प्रैक्टिकली काम करूंगा। और बस यही सोच से मैंने IPL 2020 से ये 12 मैचेस से प्रिडिक्शन करना चालू किया। इसके पहले मैंने कभी भी IPL की मैच के ऊपर प्रिडिक्शन, इनफैक्ट कोई भी क्रिकेट मैच के ऊपर या कोई भी स्पोर्ट्स के ऊपर प्रिडिक्शन नहीं किया था। ये 12 मैच के एक्सपीरियंस से मुझे कुछ पता चला, कुछ प्रेडिक्शन सही हुए, कुछ प्रेडिक्शन गलत हुए, फिर मुझे पता चला कि नहीं चलो अब इसके अंदर मैं डीप में जाता हूँ, डिटेल में जाता हूँ, डिटेल स्टडी करता हूँ, डिटेल रिसर्च करता हूँ। उसके बाद में IPL 2021 आया, उसमें 60 मैचेस के अंदर मैंने प्रिडिक्शन किए। और यहाँ पर ईश्वर की मेहरबानी से, भगवान की कृपा से, आप सबके आशीर्वाद से, कुल देवी जी के आशीर्वाद से, सरस्वती माता की कृपा से, यहाँ पर जो मैंने प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी रेशियो जो मैंने पाया, वो मैंने 98% का प्रिडिक्शन का एक्यूरेसी रेशियो मैंने पाया। तो इतना सारा रिसर्च और इतना सारा डिटेल में स्टडी करके, अब वही रिसर्च को और वही स्टडी को, एनालिसिस को मैं आगे बढ़ाना चाहता हूँ IPL 2022 में। अभी यहाँ पर सारी मैच का डिटेल्स यहाँ पर डालना बाकी है, वो सारी मैच का डिटेल आ जाएगा।
तो यहाँ से मेरे आईपीएल की शुरुआत हुई मैच प्रिडिक्शन की, कि जैसे मैंने डिसाइड किया उसके ऊपर स्टडी करना। तो मैं ये स्टडी करके फिर जो पोस्ट डालता हूँ वीडियो पे, मेरे फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, उससे क्या होता है कि लोगों को पता चलता है कि क्रिकेट जितना अनसर्टेन इवेंट अगर एस्ट्रोलॉजी से प्रिडिक्ट किया जा सकता है, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ के भी जितने भी इवेंट्स है वो डेफिनेटली हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। और लिटरली लोगों के मुझे फोन आए हैं कि सर आप क्रिकेट जितना अनसर्टेन इवेंट आप कैसे प्रिडिक्ट कर सकते हैं। भाई मैं कुछ नहीं हूँ, ईश्वर की कृपा है, कुल देवी जी के आशीर्वाद है, मैं कुछ नहीं हूँ, बस मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं मेरा रिसर्च उसके ऊपर जारी रखता हूँ, कोशिश पूरी करता हूँ और उसका रिजल्ट मुझे मिल रहा है और मिलता है, भगवान की कृपा से आगे भी मिलेगा। तो ये मेरा बेनिफिट है। अब ये जब पोस्ट लोग देखते हैं तो उनको पता चलता है कि अगर क्रिकेट जितना अनसर्टेन इवेंट प्रिडिक्ट किया जा सकता है तो हमारी लाइफ के भी इवेंट प्रिडिक्ट किए जा सकते हैं। और इसलिए काफी लोग मेरे पास कंसल्टेशन के लिए आते हैं, फिर फीस पे करके अपनी लाइफ के बारे में कंसल्टेशन करवाने के लिए आते हैं। तो ये मेरा सबसे बड़ा फायदा है और ये मेरा सबसे बड़ा पर्पस है कि इससे मुझे नए क्लाइंट मिले कंसल्टेशन के लिए। और यही देख के फिर नए नए क्लाइंट मुझे वास्तु के लिए भी मिलते रहते हैं, एस्ट्रोलॉजी के लिए भी मिलते रहते हैं। तो मेरा ये पर्पस है। और ये जब ये चीज मैंने वो भाई साहब को समझाई, उनको बताई, तब उनको कन्विंस हुआ, उनको समझ में आया कि नहीं सर आप जो कर रहे हो वो बराबर कर रहे हो। और डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी इतना अच्छा शास्त्र है तो किसी को इसका मिसयूज नहीं करने देना चाहिए। और आप अपने बेनिफिट के लिए, और वो भी वैलिड बेनिफिट के लिए आप इसको यूज करते हो तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए मैं एक और चीज आपको बताता हूँ कि मैं कैसे इसका एनालिसिस चालू रखता हूँ, कैसे इसका एनालिसिस करता हूँ। जो भी मैच का मैं प्रिडिक्शन कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर पूरा मैंने उसका डिटेल में बनाया हुआ है। कौन, ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर बनाया हुआ है, डेट, टाइम, कौन सा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि यहाँ पर प्रश्न कुंडली से सारे प्रिडिक्शन किए जाते हैं। कौन सी डेट पे प्रिडिक्शन किया, कौन से टाइम पे किया और कौन सी कुंडली से किया, ये सारी डिटेल यहाँ पे रहती है। और ये सब मेरा एस्ट्रोलॉजिकल पार्ट का स्टडी है, किस तरीके से करता हूँ स्टडी। और ये जो है ये इंपॉर्टेंट नोट, यानी ये मेरी रिसर्च नोट है कि ऐसा ऐसा हुआ, ये हुआ, तब ये टीम जीती थी, तब ये टीम ने ऐसा किया था, तब ये टीम हारी थी। और ये पूरा मेरा जो है ना, ये जो है ये मेरा पूरा पार्ट ऑफ रिसर्च है, ये पूरा इसके अंदर में रिसर्च है मेरा। काफी सारी मेहनत करनी पड़ती है, काफी सारा टाइम लगाना पड़ता है और एक एक मैच के प्रिडिक्शन के लिए 2-2 ढाई-ढाई घंटे निकल जाते हैं, तब हम एक मैच का प्रिडिक्शन कर पाते हैं। ये सारी मैचेस के मैंने प्रिडिक्शन है। तो यहाँ पर क्या है ना, कोई मैं हवा में बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि एक भाई साहब ने मुझे ऐसा भी कहा था, हालांकि उन्होंने चैट से कहा था मुझे कि सर इसमें आप कोई बहुत बड़ी बात नहीं करते हो, आप दो टाइप के प्रिडिक्शन कर लेते होंगे, एक में लिख दिया दिल्ली जीतेगा, एक में लिख दिया पंजाब जीतेगा, और जो टीम जीती उसका पोस्ट डाल दो। भाई देखिए, ऐसे नेगेटिव लोगों को मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, कुछ कर नहीं सकता हूँ। शायद वो लोग अपनी लाइफ में, अपने जीवन में ऐसा ही कुछ उल्लू बनाने का काम करते होंगे, तो उनको दूसरे लोग भी ऐसा ही उल्लू बनाते हैं ऐसा लगता होगा। मैंने तो आपको आपके सामने मेरे सारे रिसर्च शेयर किए हैं कि ये पूरा मैं इस तरीके से रिसर्च करता हूँ। अब जो ऐसे नेगेटिव सोच वाले लोग हैं, भगवान उनका भला करे, मैं तो उनको कुछ कहना या करना नहीं चाहता हूँ। तो ये जो मेरा पर्पस है, ये पर्पस है कि मुझे नए क्लाइंट मिले और आप लोगों को भी भरोसा हो कि अनसर्टेन इवेंट इतना एक्यूरेटली प्रिडिक्ट किया जा सकता है। तो डेफिनेटली जब हमें लाइफ में रियल में कुछ जरूरत है, जहां पर कुछ प्रॉब्लम है, जहां पर कहाँ अटक गए हैं, तो वो भी हम डेफिनेटली उसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं एस्ट्रोलॉजी का सहारा लेके, वास्तुशास्त्र का सहारा लेके। उसमें से हम अपना रास्ता ढूंढ सकते हैं, उसमें से हम आगे बढ़ सकते हैं। ये समझ में आए, इसके लिए आईपीएल के मैच प्रेडिक्शंस में करता हूँ। और क्या होता है कि इसमें जो भी मैंने प्रेडिक्शन किया है उसके लिए वो सच होगा या गलत होगा उसके लिए वेट करने की ज्यादा जरूरत नहीं है। प्रेडिक्शन किया फॉर एग्जाम्पल 6:30 बजे, और रात को 10:30 बजे मैच का रिजल्ट आ गया, या 11 बजे मैच का रिजल्ट आ गया, तो इन शॉर्ट कहने का मतलब क्या है, 3-4 घंटे के अंदर फैसला हो जाता है, पता चल जाता है कि भाई प्रेडिक्शन सही है या गलत है, तो तुरंत पता चलता है। अदरवाइज कोई दूसरा इवेंट प्रेडिक्ट किया हो तो वेट करना पड़ता है। किसी को कहा 6 महीने के बाद शादी होगी तो वेट करना पड़ता है, 2 साल के बाद आपका घर ले सकते हो तो उसके लिए वेट करना पड़ता है 2 साल तक, तब पता चलता है प्रेडिक्शन सही हुआ या गलत हुआ।
तो इसमें इंस्टेंट पता चल जाता है और इसमें लोगों को ज्यादा भरोसा बैठता है कि नहीं, इधर प्रिडिक्ट किया हुआ है और इधर तुरंत इसका रिजल्ट सामने दिख रहा है। इसके लिए हमेशा प्रिडिक्शन मैं मैच के पहले कर लेता हूँ और पोस्ट जो है वो मैच के बाद में डालता हूँ। आने वाले टाइम में भी मेरे और भी रिसर्च में इसके अंदर करने वाला हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि आईपीएल की मैच है, कोई एक टीम की फर्स्ट बैटिंग है, तो वो फर्स्ट बैटिंग में कौन सेंचुरी करेगा, कौन प्लेयर 50 से 100 के बीच में रन करेगा, कौन प्लेयर 30 रन करेगा, कौन सा प्लेयर कितनी विकेट लेगा, कौन 5 विकेट लेगा, कौन 3 विकेट लेगा, ये अलग 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 प्रिडिक्शंस मुझे करने हैं और पूरा डिटेल के अंदर मुझे इसके अंदर जाना है। ये भी प्रिडिक्शन एक करना है कि आज का टॉस कौन जीतेगा, ये भी एक प्रिडिक्शन है। तो ये काफी सारा रिसर्च और एनालिसिस मुझे इसके अंदर करना है। तो आप सारे लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मैं मेरे रिसर्च में आगे बढ़ सकूं। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए और आप मेरे साथ जुड़े रहिए, यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करके, फेसबुक पे फॉलो करके, इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो करके, ताकि जब जब मैं इंपॉर्टेंट दूसरे सारे टिप्स डालूं या दूसरे सारे आपको टॉपिक के ऊपर वीडियोस लेके आऊं, तो वो आपको तुरंत के तुरंत और जल्दी से जल्दी आपको मिल सके। तो आज के लिए इतना ही कहना था मुझे आपको। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, बहुत ही जल्दी मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।